ओके। गुड मॉर्निंग। कल के लेक्चर्स में म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन ये दो घटनाएं बताई हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ हैं, मतलब उसी से प्रेरित हैं। तो दो चीज़ें बताई जो महत्वपूर्ण थी न्यूमेरिकल्स के लिए भी, अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण। अन्योन्य प्रेरण का सबसे बढ़िया उदाहरण हमने बताया था ट्रांसफार्मर, और इसमें दो कुंडलियां इस्तेमाल की जाती हैं। एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, फिर दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी में म्यूचुअल कंडक्टेंस भी बताया था, अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहिए या अन्योन्य प्रेरकत्व। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर इसी बात का है, अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडलियां इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि स्वप्रेरण में केवल एक कुंडली होती है। उसी कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्वप्रेरण कहा है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण के बढ़िया से लेक्चर्स पीछे हो चुके हैं, और उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि आप लोगों ने सब नोट्स में भी लिख लिया होगा। आज जो हम बताने जा रहे हैं, आज का जो लेक्चर्स है बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, बढ़िया भी लगता है, सुनिए भी ध्यान से। एक वैज्ञानिक थे फोको, एक वैज्ञानिक थे फोको, तो उन्होंने बताया था जब कोई धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है, पूरी थ्योरी है, मैथमेटिकल पोर्शन कहीं नहीं है, आप अच्छा सा सुनेंगे तभी अच्छा जान पाएंगे। जब कोई धातु का टुकड़ा उसी चुंबकीय क्षेत्र में, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है या फिर इस प्रकार गति करता है, दोनों कंडीशंस हो सकती है, स्थित होता है या फिर इस प्रकार गति करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है या इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, तो फिर उस धातु के टुकड़े के संपूर्ण आयतन में, धातु के टुकड़े के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। और ये प्रेरित धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान चक्करदार होती हैं। जैसे यदि कहीं तालाब हो, पानी भरा हुआ हो और उसमें एक पत्थर का टुकड़ा फेंक दे तो देखते होंगे वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे जल में चलती हुई, ठीक है, किनारे तक आती हैं। तो ये धाराएं, जो प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं धातु के टुकड़े के संपूर्ण आयतन में, ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान चक्करदार होती हैं। इसीलिए इन प्रेरित धाराओं का नाम पड़ जाता है भंवर धाराएं, अंग्रेजी में इन्हें कहा जाता है ईडी करंट्स, भंवर धाराएं या ईडी करंट्स। एक बार फिर सुनिएगा, ये वैज्ञानिक फोको 1800 समथिंग ईस्वी में ये बताया था, वैज्ञानिक फोको का प्रयोग था, उनकी इन्वेंशन है ये। जब कोई धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है या फिर इस प्रकार गति करता है, दोनों कंडीशंस होती हैं, या तो स्थिर होता है या फिर इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, तो धातु के टुकड़े के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान चक्करदार होती हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ जाता है भंवर धाराएं। और ये इतनी शक्तिशाली होती हैं, इतनी पावरफुल, इतनी एनर्जी होती है इनमें, इतनी शक्तिशाली होती हैं कि ये धातु के टुकड़े को लाल तप्त, रेड हॉट मतलब तेजी से गर्म करना, धातु के टुकड़े को रेड हॉट कर देती हैं, लाल तप्त कर देती हैं। तो ऐसी धाराओं को भंवर धाराएं कहा जाता है। ध्यान रखिए, भंवर धाराएं सर्किट में ना बने, हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमको विज्ञान पढ़ना है,
और सामाजिक दृष्टि से कहीं पर भी कोई कमी न रहने पाए, कोई खर्च न पड़ने पाए, कोई नुकसान न होने पाए, इस बात को भी इन्वेंशंस में ध्यान रखा जाता है। किसी भी परिपथ में भंवर धाराएं ना बन पाएँ, ये प्रयास किया जाता है। और भी एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी चीज़ का कोई नुकसान है किसी चीज़ से, तो उससे कहीं ना कहीं उससे फायदे भी मिला करते हैं, तो बाद में बताएंगे। फिलहाल प्रयास ये रहता है कि सर्किट में भंवर धाराएं ना बनने पाए, क्योंकि यदि भंवर धाराएं बनती हैं सर्किट में, तो वो भंवर धाराएं उसी स्रोत से ऊर्जा लेती हैं जिस स्रोत से आपका सर्किट चल रहा होता है, ठीक है। तो ऊर्जा का नुकसान करती है, और ये जो ऊर्जा होती है जो ग्रहण करती हैं, ये नुकसान करती हैं, वो ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। तो ऊर्जा ऊष्मा बदल जाएगी तो ऐसे रेड हॉट हो जाएगा, लाल तत्व हो जाएगा, वो नुकसानदायी होता है। तो भंवर धाराओं से हानियाँ क्या हैं और उनसे बचने के उपाय क्या किए जाते हैं, बोर्ड का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भंवर धाराएं क्या हैं, उनसे हानियाँ तथा बचने के उपाय बताइए। भंवर धाराओं के कोई 2 लाभ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया करता है। यूपी बोर्ड का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, लोगों की पसंद है। भंवर धाराएं क्या हैं, ये क्वेश्चन बता रहे हैं। भंवर धाराएं क्या हैं, इनसे बचने के उपाय क्या होते हैं, इनसे हानियाँ क्या होती हैं और इनके क्या लाभ हैं, कम से कम 2 लाभों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो भंवर धाराएं क्या हैं, ये तो हमने बताया। जब कोई धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है या फिर इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, तो धातु के टुकड़े के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान चक्करदार होती हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है भंवर धाराएं। भंवर धाराएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि ये धातु के टुकड़े को रेड हॉट लाल तत्व कर सकती हैं। भंवर धाराओं से हानियाँ क्या हैं, इनसे बचने के उपाय क्या हैं, ये आपको जानना है। भंवर धाराएं जिस परिपथ में बनती हैं, ठीक है, उसी स्रोत से उसकी ऊर्जा का नुकसान करती हैं, और जो ये ऊर्जा लेती हैं वो ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, वो भी नुकसानदेह है। जैसे डायनमो तथा मोटर की आर्मेचर कुंडलियों में जो क्रोड रखी होती है या ट्रांसफार्मर के फ्रेम में, डायनमो या मोटर की आर्मेचर कुंडलियों या डायनमो के ट्रांसफार्मर के फ्रेम में एक क्रोड होती है। कभी अगर ट्रांसफार्मर खुला हुआ देखने को मिल जाए, ठीक है, या फिर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हो, रेडियो है, टीवी है, ऐसी जगहों पर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ ट्रांसफार्मर होता है वहाँ एक बट्टी नुमा आयताकार एक पट्टी रखी होती है इतनी मोटाई की, तो उसे क्रोड कहा जाता है। डायनमो की क्रोड या मोटर आर्मेचर कुंडलियों की क्रोडें पटलित बनाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, पटलित का मतलब होता है जो धातु का टुकड़ा दिखता है आपको, एक आयताकार टुकड़ा दिखता है, एक्चुअली जितनी भी पट्टियाँ होती हैं उसमें पट्टियों को जोड़ करके वार्निश द्वारा उसे बनाया जाता है। सारी पट्टियाँ एक ही धातु की होती हैं, फिर भी हम वार्निश द्वारा जोड़ करके उसको बनाते हैं। ऐसा इसलिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब सारी पट्टियाँ एक ही धातु की हैं तो फिर हम एक धातु का टुकड़ा क्यों नहीं ले लेते। अगर एक धातु का टुकड़ा ले लें तो जो ये परेशानी आ रही है उनको बार बार जुड़िए तो समस्या का हल हो जाए, समय भी बच जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि ऐसा करते हैं तो टुकड़ा मोटा हो जाएगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा और भंवर धाराएं ज़्यादा बनेंगी। तो भंवर धाराओं से बचने के लिए मोटर, डायनमो, इनकी आर्मेचर कुंडलियों की क्रोडों को पटलित बनाया जाता है। कई पतली पत्तियों को वार्निश द्वारा जोड़ करके बनाते हैं, इससे भंवर धाराओं का पथ लंबा हो जाता है। सारे टुकड़ों में जितनी पत्तियां आपने बांधी हैं, पट्टियां, सब में अलग अलग भंवर धाराएं बनती हैं, तो पथ लंबा हो जाता है। इससे जो भंवर धाराओं की प्रबलता है वो कमज़ोर पड़ जाती है, क्षीण हो जाती है, ठीक है।
तो नुकसान से बच सकते हैं, ऊर्जा का नुकसान नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। ट्रांसफार्मर, मोटर, ठीक है, डायनामा की आर्मेचर कुंडलियों की प्रोडों को पटलित क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है पटलित? भंवर धाराओं से बचने के लिए, ठीक है। भंवर धाराओं से बचने के लिए पटलित बनाया जाता है, ठीक है, ताकि भंवर धाराएं ना बने और ऊर्जा का नुकसान ना, ठीक है। तो ये तो थी भंवर धाराओं से हानियाँ। भंवर धाराओं से क्या हानियाँ हैं? ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, ये तो नुकसान है, ऊर्जा का नुकसान है। बचने के उपाय क्या हैं? जैसे जहाँ भंवर धाराएं बन रही हैं वहाँ एक धातु का बड़ा टुकड़ा मत लीजिए, उसका आयतन न बढ़ने पाए, बल्कि कई पतली पतली पट्टियों को जोड़ करके उतना ही मोटा टुकड़ा आप तैयार कीजिए। एक पूरा धातु का टुकड़ा न लीजिए, इससे आपकी बचत होगी, भंवर धाराएं नहीं बनेगी और ऊर्जा का नुकसान नहीं। हर किसी चीज के यदि कहीं फायदे हैं तो उसके नुकसान होते हैं, और यदि नुकसान है तो फायदे भी होते हैं। भंवर धाराओं के दो लाभ हैं, दोनों लाभ सुनिए आप। दो उपयोग हैं, दो अनुप्रयोग हैं, चाहे उपयोग कहिए चाहे अनुप्रयोग कहिए या फिर इसके लाभ कहिए। तो पहला लाभ तो वैद्युत ब्रेक में है। जो वैद्युत रेलगाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, जो रेलगाड़ियाँ चलती हैं तो हर पहिए में जितने भी पहिए लगे होते हैं रेलगाड़ी में, देखिएगा कभी अगर ऐसा कोई चांस मिल जाए, ठीक है, तो हर पहिए के साथ एक ड्रम लगा होता है, एक छोटा सा ड्रम लगा होता है हर पहिए के साथ। जब लोको पायलट को ब्रेक लगाने होते हैं तो इस ड्रम में मैग्नेट भी होता है, इस ड्रम में मैग्नेट होता है, और ब्रेक लगाने से जब ब्रेक लगाने होते हैं तो इस ड्रम में चूंकि चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, स्थित होता है। तो वैद्युत ब्रेक जब लगाए जाते हैं तो प्रत्येक ड्रम में भंवर धाराएं बन जाती हैं, और ये भंवर धाराएं हमने बताया इतनी शक्तिशाली होती हैं कि चलते हुए पहिए को रोक देती हैं। तो वैद्युत रेलगाड़ियों में इसका सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा प्रयोग किया जाता है भंवर धाराओं का। कहा जाए कि वैद्युत रेलगाड़ियाँ जो होती हैं उनको किसके द्वारा रोका जाता है? कैसे ब्रेक लगाए जाते हैं? भंवर धाराओं के द्वारा। कैसे? हर पहिए के साथ एक ड्रम होता है, उसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। जैसे ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो भंवर धाराएं बन जाती हैं, और ये इतनी शक्तिशाली होती हैं कि चलते हुए पहिए को रोक देती है। एक लाभ तो ये है इसका। दूसरा बढ़िया लाभ ये होता है प्रेरण भट्टी में, जहाँ पर बड़ी मात्रा में हमको मेटल्स को, धातुओं को गलाना होता है, ठीक है, तो प्रेरण भट्टी होती है, बड़ी मात्रा में हम धातु को उसमें रख देते हैं, और इस प्रेरण भट्टी में प्रबल वैद्युत धाराएं, ठीक है, उत्पन्न करवा दी जाती हैं। प्रबल वैद्युत धाराओं के, ठीक है, भंवर धाराओं के द्वारा, ये भंवर धाराएं जैसे ही प्रेरण भट्टी में बनती हैं तो जितनी भी मेटल्स होती है वो लाल तख्त होकर के पिघल जाती है। तो इसका ये दूसरा उपयोग था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी। भंवर धाराएं क्या हैं, इनसे बचने के उपाय क्या हैं, इनसे हानियाँ क्या हैं, इनके कोई दो अनुप्रयोग बताइए। तो दो अनुप्रयोग हमने बताए, एक वैद्युत रेलगाड़ियों में ब्रेक लगाने में काम आता है, और दूसरा प्रेरण भट्टी में भी इनका इस्तेमाल किया जाता। तो ये था आज का लेक्चर्स, बढ़िया सा लेक्चर्स था भंवर धाराओं के लिए। तो आज इसको आप लिखिए, ठीक है, पढ़िए, एक बार पढ़ेंगे, कहीं पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, क्योंकि पूरी थ्योरी है। हमने प्रयास किया है कि आप तक पहुँचे, आपको समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद।